आपने अपनी आंखों से देखा कि सेट 1 और सेट 2 दोनों सेट में समास के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका मतलब आपके भी सेट में 100% समास के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला अगर समास से क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है, जिस तरीके से संधि का प्रकार पूछा गया, कितने प्रकार के संधि है, उसी तरीके से कारक के कितने प्रकार है, उसी तरीके से समास का भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समास के कितने भेद है। तो टोटल 6 भेद है, याद रखिएगा। समास के कितने हैं? टोटल 6 है। कारक के 8 है, संधि के 3 है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब इन 6 भेदों को ध्यान से पहले समझ लेना है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहला भेद क्या आपका? अव्ययी भाव समास। यहाँ पर एक वर्ड आया है अव्ययी। भाव का मतलब वर्ड होता है कि उसका भाव क्या है। समास जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अव्ययी का मतलब होता है कोई भी शब्द है, उस शब्द से पहले, हाँ जो भी शब्द है ना, उस शब्द का कोई भी मतलब हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ना लिख दिए हैं और उससे पहले लग गया, उस शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे यहाँ पर देखिए, दिन एक शब्द है जिसका मतलब होता है दिन, माह एक शब्द है जिसका मतलब होता है महीना, रात एक शब्द है जिसका मतलब होता है रात, जन्म एक शब्द है जिसका मतलब होता है जन्म। तो इन शब्द से पहले अगर कोई शब्द लगकर उस शब्द का एक नया अर्थ प्रकट कर देता है, अर्थ निकाल देता है, उसी को ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी पहले अगर लग जाता है उस शब्द के और उसका अर्थ बदल देता है, वही आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमाह, रातों रात, आजन्म। यानी इसमें क्या ट्रिक यूज करना है कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ या फिर नहीं लगा हुआ है और शब्द के पहले लगा होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट दूसरा नंबर, तत्पुरुष समास। इसमें अगर आपको ट्रिक यूज करना है तो ध्यान से समझिएगा। जो भी शब्द रहेगा उसमें आपका कारक के जितने भी चिन्ह है, कारक टोटल 8 है। कर्ता ने कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध, का, की, के, रा, रे, अधिकरण, में, पर, संबोधन, अरे, हे, अहो, रे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे पहले क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में। तो इसमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं भी किसी भी शब्द का अर्थ में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है घुड़दौड़, तो इसको अगर हम विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसके अर्थ को तोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसके अर्थ को तोड़ने पर क्या मिलता है? घोड़े का दौड़। तो घोड़े का दौड़ में क्या वर्ड आया? यहाँ पर का आया। तो का कहीं ना कहीं ये वर्ड आपका कारक वर्ड है, कारक शब्द है। उसी तरीके से राजभाषा यानी राज्य की भाषा या राज्य का भाषा, तो यहाँ भी कावड़ आया। उसी तरीके से राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। उसी तरीके से देशभक्त, तो देश की भक्ति। तो इसी तरीके से अगर बीच में से आ रहा है, बीच में द्वारा आ रहा है, बीच में अगर के लिए भी आ रहा है, तो उस समय आपको क्या करना होगा? तत्पुरुष समास में आपको टिक करना होगा। आप लोग क्या ट्रिक यूज कीजिएगा? इसमें आपका का वर्ड आएगा, ने वर्ड आएगा, से आएगा, के लिए आएगा, मैक्सिमम इतने ही वर्ड आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करें कर्मधारय समास, यहाँ पर क्या आपका कर्मधारय यानी कर्म धारण करना, कर्म के अनुसार उस शब्द को धारण करना। इसमें क्या होगा कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताती है। जैसे यहाँ पर देखिए कमल नयन, मतलब कि उसका जो आँख है वो कमल के जैसा है। कमल नयन कहने का मतलब है कमल के जैसा आँख। तो यहाँ पर क्या आपका ये एक क्वालिटी है, इसमें आप विशेषता बता रहे हो। किसी की आँख आपने देखी और आपने कहा कमल नयन। अब इसके बाद आगे देखिए महात्मा, तो जो व्यक्ति महान होगा उसकी विशेषता हम लोग क्या लगाएंगे कि महान व्यक्ति है यानी महात्मा है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है मानसिक तौर से, तो उसमें हम लोग क्या विशेषता लगाएंगे? मंद बुद्धि। तो कहीं ना कहीं उसके कमज़ोर होने का मानसिक तौर से ये उसका कर्म है और उस कर्म के अनुसार हम लोग यहाँ पर शब्द का धारण क्या किए? मंद बुद्धि। तो यही हो गया कर्मधारय समास। इसके बाद नील गाय, जो गाय नीली है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह नील गाय है। इसके बाद देखिए चंद्रमुख यानी जिसका चेहरा चांद के जैसा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कर्मधारय समास भी आप लोग समझ गए होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों में कभी कभी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। दोनों को अंतर में आपको डिफाइन करूंगा। पहले हम लोग द्विगु समास को समझ लेते हैं। यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है? द्वि। द्वि का मतलब होता है दो, और दो क्या है? एक संख्या है। इसको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। दो एक संख्या है। कहीं भी संख्या शब्द अगर आ रहा है, इसका मतलब वही आपका द्विगु समास है। जैसे चौराहा, इसका मतलब 4 रास्तों वाला को ही हम लोग चौराहा बोलते हैं। तो 4 वर्ड आया, मतलब ये संख्या है, तो ये आपका द्विगु समास। त्रिलोक, तो 3 लोक, इसका मतलब 3 जो है, ये त्रि जो है वो संख्या है, द्विगु समास में जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कौन जो 3 है, तो 3 वर्ड यहाँ पर जो आया वह हो गया द्विगु समास। इसके बाद नवरात्र यानी 9 रात्र। ठीक है, यहाँ भी संख्या वर्ड आया। इसी तरीके से जहाँ भी अगर आपको संख्या वर्ड आता है, संख्या शब्द आता है, वह हो जाएगा द्विगु समास। क्यों? क्योंकि इसके वर्ड में ही देखिए यहाँ पर द्वि है। द्वि मतलब ये भी तो संख्या है। ये ट्रिक है, ये अर्थ नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5
बहुब्रीहि समास, इसको समझते हैं ध्यान से। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जिसमें क्या होता है कि उसकी विशेषता भी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, शब्द की विशेषता है लेकिन इसका अर्थ किसी खास व्यक्ति या किसी भी चीज़ के लिए नहीं यूज किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए कमल नयन, उसकी आँख की हम लोग विशेषता बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लंबोदर, जिसका उदर है लंबा, तो वो कौन है, तो गणेश भगवान है। तो जो गणेश भगवान है कहीं ना कहीं उसी को संबोधित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। अगर लंबोदर में गणेश भगवान को संबोधित नहीं करते तो ये विशेषता होती किसी भी व्यक्ति की जिसका पेट बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर ये संबोधित किसको है, तो गणेश भगवान की। इसके बाद नीलकंठ, यहाँ पर जिसका कंठ नील है, गर्दन के नीचे कंठ होता है, तो अपवाद में किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, लेकिन इसमें संबोधित हम लोग शंकर भगवान को कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुब्रीहि समास हो गया। अगर यहाँ पर संबोधन भगवान शंकर के लिए अगर ये नीलकंठ नहीं लगता तो इसका मतलब ये विशेषता में चला जाता और कर्मधारय समास बन जाता। आगे देखिए मृत्युंजय, यानी जो मृत्यु को भी विजय प्राप्त कर ले। मृत्युंजय कहने का मतलब है जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले, तो ये किनको संबोधित है, तो ये भी आपका शंकर भगवान का है। इसके अलावा चतुर्भुज, तो चतुर्भुज यहाँ पर 4 भुजाओं वाला कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होता तो ये चला जाता है इसमें कर्मधारय में, लेकिन व्यक्ति नहीं है, ये किसी को संबोधित है, तो किसको संबोधित है, भगवान विष्णु। इसी तरीके से दशानंद, यानी 10 है जिसका सर, तो वो कौन है, रावण। तो इस तरीके से आप लोग बहुब्रीहि में और कर्मधारय में मिस्टेक मत कीजिएगा। आगे अगर बढ़े द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में सीधा ट्रिक है, जैसे यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा रहेगा रात और दिन, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा दोनों के शब्द में और आना चाहिए, बीच में चिन्ह रहे तो अच्छी बात है, पहचान लेंगे, अगर चिन्ह नहीं रहे तो और रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए सुरासुर, तो सुर इसमें लगा हुआ है और साथ ही साथ असुर लगा हुआ है, ठीक है, असुर, तो सुर और असुर और वर्ड आ गया, इसका मतलब ये भी आपका द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य, हाथ और पैर, ठीक है, दाल भात, इस तरीके से इन सभी जगहों पर द्वंद्व समास होंगे। याद रखिएगा ये द्वंद्व है, द्विगु के जैसा इसको मत कीजिएगा, इसमें 2 वर्ड आ रहा है, ये द्वंद्व है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, यथाशीघ्र किस प्रकार का समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या फिर अव्ययी भाव है, या फिर बहुब्रीहि है। यहाँ पर आपको आंसर तो पता चल गया होगा क्योंकि ये डार्क में है, लेकिन समझिए पहले, और ऐसे ऑप्शन नहीं रहेंगे। यहाँ पर पहला वर्ड को अगर देखें शीघ्र है, ठीक है, शीघ्र का मतलब होता है तुरंत, और इससे पहले एक उपसर्ग लगा हुआ यथा, इसका मतलब ये जो उपसर्ग लगा तो कहीं ना कहीं ये हो गया आपका अव्ययी भाव, क्योंकि इन दोनों का अर्थ चेंज हो गया। इसी तरीके से आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, यथा योग्य, ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निसंदेश, तो निसंदेश जो वर्ड है कहीं ना कहीं संदेश से पहले लगा हुआ नी, तो यहाँ भी आपका ये अव्ययी भाव समास है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, तो ये सारे अव्ययी भाव समास है, ठीक है, यथाशक्ति, ठीक है। आगे अगर बढ़े प्रतिदिन, जो मैंने आपको उदाहरण बताया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सेवक किस प्रकार का समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या फिर कर्मधारय है, या फिर बहुब्रीहि है। तो आपको कैसे जवाब देना है, यहाँ पर क्या आपका ग्राम सेवक यानी गांव का सेवक, क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जो भी कारक है वो जरूर यहाँ पर विग्रह करने पर उभर कर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए गंगा जल यानी गंगा का जल, तो यहाँ पर भी हो जाएगा तत्पुरुष। इसके बाद देखिए न्यायालय यानी न्याय का आलय मतलब स्थल, न्याय की जगह, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष। इसके बाद आगे अगर बढ़े तो यहाँ भी आपका बनमाली यानी ऐसा माली है जो वन में है, तो में भी जो वर्ड आएगा वो भी कहाँ पर चला जाएगा आपका तत्पुरुष में। इसके बाद यहाँ पर देखिए राजा का महल या फिर राजमहल रहे, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो राजमहल अगर रहेगा तो भी मतलब हो जाएगा राजा का महल, तो ये भी हो जाएगा तत्पुरुष। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी का मतलब क्या होता है, ऐसा मुंह जो चंद्र के जैसा दिखता हो, तो चांद के जैसा दिखता हो, तो चंद्रमुखी किसी को बोलते हैं क्या, किसी भी भगवान को संबोधित करते हैं, नहीं करते हैं, अगर करते तो बहुब्रीहि में चला जाता, तो यहाँ पर ये एक विशेषता है, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, कर्मधारय में। तो उम्मीद करते इतना जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इतना 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का आंसर सही सही समास का देकर आओगे, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर कर दिया है और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से।